नमस्कार, पहाड़ की बात कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। अमूमन हमारी कोशिश है कि तो हम जो है विधानसभा के तमाम पंचायतों में जाएं, वहां से लोगों की फीडबैक को जानें, नब्ज को टटोलें कि आखिर टिकट का दावेदार कौन है। क्योंकि जब जो है मैदान में जाएंगे, टिकट के बाद ही मैदान में जाएंगे, कौन निर्दलीय उतर रहा है, किसको टिकट मिला है। लेकिन हमने पहले भी आपको तो कहा था कि पार्टियां, तमाम राजनीतिक दल कहते हैं कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं, लेकिन सर्वे वो किस तरीके का होता है उससे पहले हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर आपका विधायक कौन होना चाहिए और टिकट किसको मिलना चाहिए। तो अभी जब हम अपने कार्यक्रम के लिए जा रहे थे तो पता चला कि भंगानी में रोशन लाल शास्त्री जी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और इससे पहले भी कई पंचायतों में वो गए। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, खुद जो है टिकट के दावेदार कहिए या फिर जो है चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने वाले नेता कहिए। रोशन लाल शास्त्री जी हमारे साथ है, कुछ लोगों से भी बात करेंगे और पहाड़ की बात का यही मकसद है। सिरमौर न्यूज़ और पहाड़ प्राइम ने जो कार्यक्रम पेश किया है, जिसे भूषण ज्वेलर्स ने जो है स्पॉन्सर किया है। रोशन लाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। पूरा धुआं दिया हुआ है आपने आजकल, हम देख रहे हैं अगर सोशल मीडिया पर। नमस्कार जी जेपी जी, आपका पहाड़ प्राइम जी भगानी भी पहुंचा है, आपका स्वागत है। साथ में राजेश जी सिरमौर न्यूज, उनका भी स्वागत है जी। रोशन लाल जी, हम देख रहे हैं कि बीते दिनों से भी हमने देखा जनसंपर्क अभियान में तेजी आई है कुछ दिनों से। सवाल ये भी है कि बीते दिनों आप जो तीन चार नेता जो अलग से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि शिमला बुलाया हुआ था, क्या निकल कर सामने आ रहा है? क्या टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं या चुनाव लड़ना ही लड़ना है? मैंने टिकट की दावेदारी तो बहुत पहले कर दी थी और अभी जो शिमला बैठक हुई है उसमें भी हमने अपना आवेदन दिया है अध्यक्ष जी को। हम उसमें मैं, मदन शर्मा जी और मनीष तोमर जी, सुधीर गुप्ता जी, संजय कौशल जी, हम लोग इनवाइटेड थे प्रदेश स्तर की बैठक के लिए। और उसमें ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी को भी बुला रखा था। बंद कमरे में बैठक हुई। बंद कमरे की बैठक का मैं आपको लाइव प्रसारण सुना दूं। पोंटा विधानसभा क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश में पहले टॉप 10 में आता है, उसमें इस बार मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व प्राप्त सुखराम चौधरी जी की जो गलतियां, खामियां और नाकामियां जो हमने उनके सामने गिनाई, वो वहाँ पे निरुत्तर हो गए। पोंटा साहिब में भाजपा का संगठन आज भाजपा का नहीं है, ये बात हमने प्रदेश स्तर के आलाकमान के समक्ष बात रखी है। और उसमें हमने जो प्रस्तुति दी है उसमें तथ्यों के सहित बात करी है और तथ्यों के आधार पर बात करने के उपरांत जब उनसे पूछा गया तो वो निरुत्तर पाए गए। इसका मतलब उनकी गलती उन्होंने स्वीकार करी है कि मैं गलत हूँ। अब हमारी दावेदारी की बात है। मैंने और मदन शर्मा जी ने वहाँ पे अपनी दावेदारी जताई है। हम सब अपने अपने हिसाब से, हमें हाईकमान ने कहा है कि आप जाओ फील्ड में काम करो, हमें खुली छूट दी है। और साथ में एक आदेश दिया है कि हम पार्टी का सर्वे बड़ा फास्ट करवा रहे हैं, आप जाओ अपने अपने आधार पर आप अपने आप को प्रूव करो, साबित करो कि मैं सही हूँ। पार्टी टिकट देगी, बदलाव जरूर होगा पोंटा में इस बार, ये हमें आदेश प्राप्त हो चुके हैं। तो पिछले दिनों से आप जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है? काफ़ी लोग हम भी देख रहे हैं कह रहे हैं। जनसंपर्क अभियान में मैं अभी शिमला से वापस ही आ रहा था तो नगर के साथ जुड़ा हुआ जो हीरपुर गांव है, वहाँ पर करीब 150 से ज़्यादा संख्या थी जिन्होंने भरी बारिश में मेरा स्वागत किया और मेरे साथ चलने के लिए उन्होंने हामी भरी है और किसी भी परिस्थिति में साथ चलने का उन्होंने वहाँ पर कसम खाई है। और इतना अच्छा स्वागत शायद मंत्री जी का भी वहाँ पर नहीं हुआ कभी। उसके बाद हम लोग कल अचानक मतरालियों से फ़ोन आता है कि जी आप 4 घंटे में मतरालियों पहुँचो, हमने बैठक करनी है। तो वहाँ भी लगभग 100+ लोग थे जिन्होंने
4 घंटे में अपना आयोजन करके मेरे सहयोग और साथ तन मन धन से साथ देने के लिए उन्होंने हामी भरी है। आज मैंने अपनी पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को, युवाओं को बड़े 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे मुझे कहीं जाना है, उससे पहले मैंने इनकी इजाज़त लेने के लिए इनको यहाँ पे इकट्ठा किया था। और यहाँ पर हम लोग एक अपनी हुंकार भरने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे और बड़ा जल्दी विद इन वीक हम लोग अपना एक जिसको कहेंगे शक्ति प्रदर्शन वो करके भी दिखाएंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लोग मेरे साथ दिल जान से खड़े हैं, चट्टान की साथ खड़े हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, रोशन शास्त्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो है एक अहम सवाल उठता है, हाटी का मुद्दा भी हाल ही में जो है उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चूँकि आप भी इसी पंचायत से आते हैं और ये तमाम जो पंचायतें हैं इन्होंने भी मांग की थी बीते समय से। सुखराम चौधरी ने, मुझे याद आता है शायद गोजर में एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा था कि कोशिश की जाएगी आपको भी उसमें सम्मिलित की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। इसको लेकर क्या लोगों की फीडबैक आ रही है और क्या आप करना चाहेंगे? हिमाचल प्रदेश में एक अभूतपूर्व और अप्रत्याशित निर्णय हुआ है जो केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल और उसमें सिरमौर को ऐसा तोहफा दिया गया है जिसकी पिछले 55 सालों से लड़ाई चली हुई थी। और उन हाटी भाइयों को हृदय से उनका धन्यवाद, उनको बधाई, उनका अभिनंदन। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसमें वो विजय हुए। उनकी बूढ़ी दिवाली नहीं, नई दिवाली मनाई गई है 14 तारीख को, क्योंकि ऐसा निर्णय होना बड़ा ही चिर प्रतीक्षित था और वो हो गया। उसके लिए उन सबको बहुत बहुत बधाई। परंतु उसमें जो हमारे नेता नाच कूद रहे हैं वो उसके लिए एंटाइटल नहीं है। वो नेताओं में किस किस को आप शामिल? पोंटा विधानसभा क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व हैं, जो मंत्री हैं, वो बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना वो हो रहे हैं। ना वो हाटी है, ना हाटियों की तरह उन्होंने कोई काम किया, ना अपनी जनता जो हमारी 7 पंचायतें हैं इनके लिए कभी एक शब्द भी उन्होंने विधानसभा में नहीं कहा कि मेरी गिरी पार की 7 पंचायतों में ओबीसी के अधिक, एससी के अधिक, यही ज़्यादा यहाँ पर आबादी है, इनको भी शामिल कर लो। अगर वहाँ पे गुहार लगाई जाती, उन्होंने एक बार भी आकर के, उनको पता है मैं यहाँ से आवाज़ बन करके उठाऊँ, कभी ये मंत्रणा करने की कोशिश ही नहीं करी। मैं 3 बार आरजीआई ऑफिस अकेले गया, मेरे पास बहुत बड़ी फाइल है। जब ये रिजेक्ट हुई थी तो उस वक्त उन्होंने जो तथ्य दिए थे आरजीआई ऑफिस वालों ने, तो उसके आधार पर जो भी सर्वे हुआ, कुछ भी हुआ, परंतु स्थानीय विधायक ने एक बार भी 7 पंचायत के लोगों के साथ बैठ करके मंत्रणा नहीं करी कि भाई मैं आप लोगों के बीच हूँ, आप लोग मेरे साथ चलो, यहाँ पर सम्मेलन करो। क्या यहाँ पे लोग भूखे नंगे हैं क्या? सारे सम्मेलन हाटियों के जितने भी किए बलदेव तोमर जी के नेतृत्व में हुए और वो बधाई के पात्र हैं। परंतु स्थानीय विधायक ने सिंगल टाइम भी हम लोगों को ये नहीं कहा कि आप लोग इकट्ठे हो, मैं आपकी आवाज़ बन करके विधानसभा में उठाता हूँ। तो हम कैसे उनका अभिनंदन कैसे करें? वो तो खामखा नाच रहे हैं बिना मतलब से। और इस वक्त जो है पोंटा विधानसभा क्षेत्र और उसमें भगानी पंचायत, उन्होंने होट पंचायत बनाने की कोशिश करी 2017 की तरह, परंतु लोग सब जानते हैं कि इनसे बड़ा झूठा आदमी हमारे विधानसभा में कोई नहीं है। इस बार बदलाव होगा, होकर रहेगा और मेरी आवाज़ को, हम मंदिर में खड़े हैं, माता रानी के आशीर्वाद से ज़रूर विधानसभा में पहुंचेगी। और हम, यदि कोई कोशिश हुई, कोई गुंजाइश हुई, तो हम सबका साथ लेकर के हम लोग यहाँ की मांग को फिर से सरकार के पास रखेंगे। यदि कोई लाभ मिल सकता होगा, क्योंकि हम ट्रांसगिरी में हैं, हमारा जो निवेदन है वो ये है, यदि हम ट्रांसगिरी में ना होते तो हमारी ये मांग ना होती। ट्रांसगिरी एरिया के लिए हमें भी, हम कोई बहुत बड़े रजवाड़े नहीं हैं कि हम लोग ट्रांसगिरी का लाभ ना ले सकें। 1000 करोड़ का बजट आएगा तो उसमें से हमारी 7 पंचायतों के लिए क्या आएगा? हमारे नेता ने तो कभी ये कहा ही नहीं है कि भी मैं, बलदेव जी ने बड़े खुले मंच से कल गणना कर करके बताया कि इतना 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 यहाँ पर बजट आएगा। परंतु जो मंत्री जी हैं उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि 7 पंचायतों के लिए कि मैं इतना इतना बजट दूंगा। ऐसा कभी ना हुआ, ना उम्मीद है। ठीक है, ये तमाम सवाल थे जो जानना चाहती थी पोंटा विधानसभा क्षेत्र की जनता की। रोशन लाल जी इस बारे में क्या सोचते हैं? खैर, अहम सवाल है और अंतिम सवाल है,
आपने जिनके नाम बताए कि बंद कमरे में बैठक हुई, वो भी जनसंपर्क अभियान में डटे हुए हैं। टिकट तो किसी एक को मिलेगा। क्या रूपरेखा रहेगी? टिकट एक को मिलेगा। अगर सुखराम चौधरी को टिकट नहीं मिलता है, 3 में से किसी एक को मिलता है, तो कैसे आपसी तालमेल बना रहेगा? क्योंकि अगर 3-4 तमाम खड़े होते हैं फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हम सब में आपस में मंत्रणा होती है। हम पोंटा के भविष्य के लिए बहुत चिंतित हैं। हमने जो आवेदन दिए हैं वो भी बड़ा सोच विचार करके दिए हैं। मदन शर्मा जी बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और बड़े गंभीर स्वभाव के और बड़े आगे आने वाली समस्या को भांपने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है। उनके साथ भी बैठ कर के बात हुई है। उन्होंने वहाँ पर भी अंदर बंद कमरे में भी ये कहा कि यदि सुखराम जी के समाज से टिकट दिया जाएगा तो रोशन लाल को अगर टिकट देता है तो मैं उनके साथ हूँ। मनीष जी ने भी यही बात कही, अगर इस समाज से टिकट बदल करके इनको दिया जाता है तो मैं भी उनके साथ हूँ। यही बात मैंने भी उनको कही है। सर्वे में, क्योंकि हमें अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि सर्वे होगा, उसमें जो अच्छा पाया जाएगा उसको टिकट देगा, बदलाव जरूर होगा। तो बदलाव के साथ हम लोग सब इकट्ठे होकर के मजबूती के साथ पोंटा का भविष्य संवारेंगे और अच्छी अच्छी योजनाएं ला करके लोगों को एक अलग राजनीतिक स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है रोशन लाल जी, बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमसे बात की। खैर कुछ लोगों से भी बात करेंगे। और जो अहम बात हम कह रहे थे इससे पहले भी कि लोग चाह रहे थे कि आखिर रोशन लाल शास्त्री इन तमाम सवालों पर क्या सोचते हैं, चाहे हाटी का मुद्दा हो, बदलाव का मुद्दा हो या फिर कुछ और मुद्दा हो। खैर बात करेंगे कई लोगों से। अंकल जी खड़े हो जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है सर आपका? रंगीलाल। रंगीलाल जी, क्या माहौल है यहाँ पर? क्या बदलाव वाकई में चाह रही है जनता? बदलाव तो चाह रही है, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं किया मंत्री जी ने। हम तो रोशन लाल जी के चाहते हैं। ठीक है सर, ये ठीक है। ठीक है। आप बताइए सर, क्या नाम है जी? श्यामलाल। श्यामलाल जी, क्या माहौल है फिर चुनाव का? क्या सुखराम चौधरी के कामकाज से आप खुश नहीं हैं? नहीं, खुश नहीं है जी उनसे। उन्होंने जो भी काम किया सिर्फ अपने चहेतों का किया। बाकी जो पुराने कैंडिडेट थे, मतलब वर्कर थे, उनका कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बस हम तो रोशन लाल शास्त्री जी को चाहते हैं। ठीक है सर, आप बताइए। आप बताइए सर, आ जाइए। क्या नाम है सर? मेरा नाम गोपाल सिंह है। गोपाल सिंह जी, आप भी रोशन लाल जी के समर्थक हैं या फिर अगर टिकट किसी और को मिलता है तो बदलाव चाहते हैं कि चाहे किसी को भी मिले सुखराम के अलावा? ऐसा नहीं जी, एक व्यक्ति को 25 साल हो गए। 25 साल में जो भी उन्होंने कागजात जो काम उन्होंने किया उनको सब पता होगा, लेकिन हमारी समझ से वो सही नहीं हुआ। दूसरे जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे, किसी की कहीं भी कोई पूछ नहीं है। जो आज की डेट में सर्वे बने हुए पार्टी के अंदर मौके, चाहे मंडल में हो चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, सब वो सब कांग्रेसी माइंडेड के लोग हैं। इसलिए हम उनसे खुश नहीं है। इसकी पार्टी का टिकट चेंज होना चाहिए, चाहे किसी को भी मिले, बदलाव चाहिए और हम उसके साथ हैं। ठीक है सर, आप बताइए सर। ठीक है सर, आपका क्या नाम है सर? छोटेलाल जी। छोटेलाल जी, इसी पंचायत के हैं आप? हाँ जी। क्या कहेंगे गोरकोड़ पंचायत? जी, इन पंचायतों को लेकर के, इन चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? सर हमारे को इस विधानसभा में 25 साल हो गए इनको वोट देते ना। हमारा जो भी कोई काम होता है देख लेंगे जी, कोई काम नहीं हो रहा है। हमने कई बार गए, इसके घर भी गए, देख लेंगे। अभी तक देखते देखते ये यहाँ तक पहुँच गए सर। हम इनके बदलाव चाहते हैं। हाँ जी। ठीक है, आगे आ जाइए। आप बताइए सर, आ जाइए, कोई बात नहीं, युवाओं से भी। क्या नाम है सर आप? रमेश चंद। रमेश चंद जी, क्या सोच रहा है युवा फिर इस बार चुनाव में? क्या माहौल बन रहा है? माहौल ठीक है। रोशन लाल शास्त्री का युवा है, अच्छे हैं, पिछले 10 साल से जुड़े हैं पार्टी के साथ। अगर रोशन लाल के अलावा किसी और को टिकट मिलता है, फिर चाहे मदन मोहन हो, मनीष हो, फिर अगर आज़ाद से लड़ेंगे ये रोशन लाल शास्त्री, फिर भी इनके साथ देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। आप बताइए सर, आ जाइए, खड़े हो जाइए। अच्छा ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है सर? सर जी नमस्कार, मेरा नाम गुरदेव सिंह। हमें विकास चाहिए। हमारी पंचायतों का भी सुधार नहीं हुआ है। चौधरी सुखराम ने कुछ काम ही नहीं किया हमारे यहाँ पे। हाँ जी, हमें भी नहीं, विकास में विकास चाहिए, टिकट में परिवर्तन होना चाहिए सर। टिकट में परिवर्तन होता है तो किसे देखना चाहते हैं? हम रोशन लाल शास्त्री जी को देखना चाहते हैं। रोशन लाल जी को, अगर रोशन लाल जी को भी नहीं मिलता है टिकट, फिर हम पार्टी, फिर हम मतलब जो भी होंगे कैंडिडेट, हाँ जी, बदलाव चाहते हैं हम सर। चाहे कोई भी? हाँ जी सर, बदलाव चाहते हैं। ठीक है, आप बताइए सर। आप बताइए सर, क्या? सर नमस्कार जी, मेरा नाम जोगी राम है। जोगी राम जी, मैं अपनी बच्ची को अपने साथ में लेके आया हूँ। एक दिन मैं आप लोगों से बद्रीपुर भी मिला था।
हमारे देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार ने इस कदर फैल गया है कि गरीब का घर तक बेचा जा रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, मैं गरीब आदमी हूं, आप जैसे रोशन लाल शास्त्री या मोदी जी के साथ हम इनके साथ खड़े हैं, मेरी बच्चियों के साथ आकर खड़े होइए। मेरे साथ कुछ लोगों ने गलत तरीके से सर मेरा घर ही बेच दिया है, मुश्तरके खाते का हवाला देकर। इसमें राजनीतिकरण खेला जा रहा है। मैं शिमला मुख्यमंत्री जी से भी लाइव मिला था, डीसी का लेटर भी आ चुका है, नहाने वालों के भी सभी के आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी सर मुझे नहीं बुला के बताया गया कि आप निश्चिंत रहिए, हम इस मुश्किल की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। तो मैं चाहता हूं जैसे रोशन लाल जी खड़े हुए हैं, आप अपने नाम की तरह रोशन कर दें इस प्रदेश को, बघानी पंचायत को और पूरे क्षेत्र को। ठीक है सर, बहुत अच्छा। तो आखिर टिकट को लेकर कौन है दावेदार, कितने हैं दावेदार और किसे मिलेगा टिकट, इसी बात को समझने हम आ रहे हैं। और आज हम जो है तमाम जगह पर गए। बघानी पंचायत में हम आए, रोशन लाल शास्त्री की ये पंचायत है, यहीं पर इनका कार्यक्रम था। तो हमें लगा कि क्यों ना बिना तामझाम के लोगों से बात की जाए, समझा जाए कि आखिर लोग चाहते क्या हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, किसी और नई पंचायत में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स। जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। बिल्कुल सही कहा। ये बात सही बोली। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण। भूषण ज्वेलर्स।